और दिल्ली वक्फ घोटाले में आप विधायक अमानतुल्लाह पर शिकंजा कस गया है। ईडी ने कोर्ट से 10 दिन की हिरासत मांगी है। दूसरी तरफ ओवैसी, रहमानी और मदनी जैसे लोगों ने वक्फ के नाम पर मुसलमानों की ठेकेदारी करने का काम शुरू कर दिया है। लेकिन वक्फ में जो घोटाले हो रहे हैं उस पर सब चुप हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल खुद अमानतुल्लाह है। देखिए इसी पर यह स्पेशल रिपोर्ट। ये असदुद्दीन ओवैसी है, हैदराबाद से सांसद है, AIMIM चीफ है, ये साउथ से है। ये सैफुल्लाह रहमानी है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, बिहार से आते हैं। ये अरशद मदनी है, जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के देवबंद से आते हैं। ये तीनों वक्फ बोर्ड के नाम पर मुसलमानों को भड़का रहे हैं, डरा रहे हैं, 50 साल की भविष्यवाणी कर रहे हैं, मुसलमानों की प्रॉपर्टी को हड़पने की बात कर रहे हैं। अब ये कानून बनाने जा रहे हैं वक्फ का। ये वक्फ को मजबूत बनाने के लिए नहीं, अगर पूरी दुनिया में अगर कोई झूठों का सरदार है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। और अब हुकूमत इनकी बन के 100 दिन भी नहीं हुए, आपने वक्फ का कानून ला लिया। आप अंदाजा लगाइए हमारे वजीर आजम की, उनकी हुकूमत की ज़हनियत का, कि रोजगार बेरोजगारी मसला है नहीं, किसान परेशान है नहीं, मगर किसके पीछे पड़ गए? मुसलमानों के पीछे। इस कानून को बदलने की कोशिश की जा रही है। और बदलना क्या, औकाफ की अमलाक को हड़पने की कोशिश की जा रही है। अगर वक्फ का यह कानून मंजूर हो गया, खुदा न खास्ता, तो यह मिल्लत इस्लामिया के लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा और इस मुल्क के दस्तूर के लिए भी वो एक स्याह दिन होगा। 2013 के कानून में वक्फ बजरिए इस्तेमाल की शिक रखी गई। अगर खुदा न खास्ता ये कानून मंजूर हो गया तो मुमकिन है कि फौरी तौर पर गवर्नमेंट उस पर अमल करने की कोशिश नहीं करे अमन और अमान के लिए। लेकिन आज से 50 साल के बाद ऐसे फिरका परस्त लोग खड़े हो जाएंगे कि हमारी कोई जगह महफूज नहीं रहेगी। हमने उसी दिन ये बात कही थी कि हमें ये बिल ही मंजूर नहीं है, वक्फ का कानून जो बना हुआ है वो काफ़ी है। जो लोग ये कहते हैं कि इससे मुसलमानों के वक्फ की हिफाजत होगी और मुसलमानों को फ़ायदा होगा, हम इसको झूठ समझते हैं, मकर व फरेब समझते हैं। बात वही सही है कि वो तबका फ़िरका परस्त जो मुसलमानों की लाखों और अरबों और खरबों की जायदाद को हड़प करना चाहता है, वही इस कानून की तायीद कर रहे हैं। मुसलमान इसकी तायीद नहीं करेगा। हैदराबाद से उत्तर प्रदेश और बिहार तक वक्फ बोर्ड का मुस्लिम कनेक्शन बनाया जा रहा है, लेकिन टारगेट पर दिल्ली है। कई घंटों तक वक्फ बोर्ड को लेकर कहानी सुनाई गई, कई तरह के दावे किए गए। क्या हो सकता है, इसकी कल्पना करते हुए मोदी सरकार पर दुनिया भर के आरोपों की झड़ी लगा दी। लेकिन मोदी सरकार क्या कर रही है? वक्फ बोर्ड के नाम पर क्या खेल खेला जा रहा है? दिल्ली में क्या हुआ? इसके नाम पर क्या तमाशा चल रहा है? दिल्ली वक्फ बोर्ड पर कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये एजेंडे से मैच नहीं करता। लोग ऑपरेशन में पड़ी हुई, आप क्या सर्च करने आए हो? क्या है मेरे पास? दरवाजे के इस तरफ अमानतुल्लाह खान है, दूसरी तरफ ईडी के अफसर है, बीच में दरवाजा है और खान की डायलॉग डिलीवरी है। जब आपको मैंने लिखा था कि 4 हफ्ते का टाइम चाहिए, मेरी मदर इन लॉ का ऑपरेशन हो रहा है, उनका ऑपरेशन हुआ है अभी 3 दिन पहले, और आप फिर मुझे अरेस्ट करने के लिए आ गए। अरे 1000% और क्यों आए आप? अमानतुल्लाह खान दरवाजा नहीं खोल रहे थे, पूरा मजमा जमा हो गया। दिल्ली पुलिस को आना पड़ा, तब जाकर आप विधायक के घर का दरवाजा खुला। इसके बाद ईडी ने खान से पूछताछ की और 4 घंटे बाद
गिरफ्तार कर लिया। अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए मुस्लिमों की जमीन हड़पने का आरोप है। आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन अमानतुल्लाह खान को आज ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। अमानतुल्लाह खान इसी वक्फ बोर्ड में 2 बार चेयरमैन रहे हैं और ये जो पूरा मामला है, जिस मामले में अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया गया है, इस मामले की बात करें तो 2016 से शुरू होता है, जब पहली बार अमानतुल्लाह खान यहाँ चेयरमैन बने थे। इसी दफ्तर में वो आते थे और करीब 40 लोगों को उन्होंने यहाँ नौकरी पर रखा था। हालांकि इस दौरान भी शिकायत की गई थी और फौरन ही उस वक्त के जो एलजी थे उन्होंने इस मामले में जांच के आदेश दिए थे कि इनको कैसे नौकरी पर रखा गया, क्योंकि इंटरव्यू भी कराए गए थे, इश्तिहार भी दिए गए थे अखबारों में, लेकिन बाद में आरोप लगे थे अमानतुल्लाह खान पर कि उन्होंने अपने जो जानकार लोग हैं और खास तौर पर अपनी विधानसभा से जुड़े हुए जो लोग हैं ओखला की, वहां से जुड़े हुए लोगों को ही नौकरी पर रखा है। इसीलिए हमने देखा कि कुछ ही महीनों के बाद 2016 में वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया गया था एलजी के द्वारा। इस पूरे मामले की जो जांच है वो सीबीआई को सौंप दी गई थी। सीबीआई ने भी इस पूरे मामले की जांच की। हालांकि बाद में करीब 20 महीने तक दिल्ली वक्फ बोर्ड में कोई चेयरमैन नहीं था, ये जो पद है खाली रहा। उसके बाद 2019 में दोबारा से अमानतुल्लाह खान इस बोर्ड में चेयरमैन बने और फिर से उन लोगों को तो रखा ही अमानतुल्लाह खान ने जिन पर आरोप लगा था कि गलत नियुक्तियां उनकी हुई है, इसके साथ साथ कुछ और लोगों को भी रखा और फिर से ये मामला एसीबी के पास चला गया। दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पद का गलत इस्तेमाल किया। चेयरमैन रहते हुए 32 लोगों की अवैध भर्ती कराई। बोर्ड की संपत्तियों को अवैध तरीके से किराए पर दिया। आरोप मुसलमानों ने लगाए हैं, जमीन वक्फ की है। एक्शन मोदी सरकार ले रही है, ईडी गिरफ्तारी कर रही है। लेकिन ये बात ना तो ओवैसी बताएंगे, ना रहमानी और ना ही मदनी, क्योंकि ये बात अगर मुसलमानों को बताएंगे तो उन्हें वक्फ के नाम पर, मोदी के नाम पर और बीजेपी के नाम पर डरा नहीं पाएंगे। 8 सालों से हम बेइंतहा परेशान हैं। जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार आई है आम आदमी पार्टी की और अमानतुल्लाह साहब चेयरमैन बन के आए थे, जब से हम बेइंतहा परेशान हैं। हमारी तनख्वाह कभी भी वक्त पे नहीं आई, कभी 10 महीने की, कभी 20 महीने की, कभी 25 महीने की। और अब फिलहाल जो हमारी तनख्वाह रुकी हुई है 1 साल की तो मुस्तकिल लोग के रख रखी है उन्होंने, और तकरीबन 3 महीने और है, तकरीबन 15 महीने की तनख्वाह हमारी रुकी हुई है। दिल्ली के इमाम अमानतुल्लाह खान से परेशान थे, लेकिन ना ओवैसी, ना रहमानी और ना मदनी ने उनकी आवाज उठाई। माइक से बात निकलेगी तो सिर्फ मोदी के खिलाफ। ओवैसी की टाइमलाइन पर वक्फ बोर्ड दिखेगा, लेकिन अमानतुल्लाह के वक्फ वाली धांधली नहीं दिखेगी। अमानतुल्लाह ने क्या घोटाला किया, उनके खिलाफ क्या क्या सबूत है, लिस्ट काफी लंबी है। 2022 के सितंबर महीने में दिल्ली वक्फ बोर्ड घोटाले की जांच के दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो को एक अहम सबूत मिला था। एसीबी को अमानतुल्लाह खान के करीबी कौशर इमाम सिद्दीकी उर्फ लड्डन के घर से एक लाल डायरी मिली थी। एसीबी के मुताबिक लाल रंग की इस डायरी में अमानतुल्लाह के कई सारे राज थे और करोड़ों रुपए के लेन देन की एंट्री भी लिखी थी। एसीबी को शक था कि डायरी में दर्ज करोड़ों रुपए हवाला के जरिए दुबई से भेजे गए थे। ऐसा दावा है कि ये डायरी अमानतुल्लाह के खातों की है, जो अपने करीबी कौशर के घर पर रखता था। सुबह जैसे ही 8:15 पर ईडी की टीम अमानतुल्लाह के घर पहुंची, आपकी सोशल मीडिया टीम एक्टिव हो गई। अमानतुल्लाह के लिए इमोशनल वाला एंगल चलाना शुरू कर दिया। आप नेता संजय सिंह से लेकर मनीष सिसोदिया तक की तानाशाही वाली कैसेट ऑन हो गई। खुद अमानतुल्लाह ने सुनवाई से पहले ही मुकदमे को फर्जी बता दिया। तक अमानतुल्लाह खान से पूछताछ की और आज उसी मामले में 2016 के मामले में आज फिर धावा देने के लिए ईडी पहुंच गई है। आप लोगों को शर्म नहीं आती? ये आपकी जांच है। एक मामले की 3 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जांच कर रही है। 2 एजेंसी की जांच में कुछ मिला नहीं, आपकी जांच में कुछ आज तक साबित हुआ नहीं। पहले 13 घंटे की पूछताछ कर चुके हो, उसके बाद आपने घर पे पहले भी एक बार छापेमारी कर ली है।